मैं जो नेट और मास्टर डिग्री हासिल किया, सिविक्स में किया, नहीं पॉलिटिकल साइंस में किया है। अब उसी सब्जेक्ट में मुझे फेल कर दिया गया 9 नंबर देके। मुझे अपने आप में ये शर्म आ रही है सोचते हुए कि मैं 9 नंबर योग्य विद्यार्थी हूँ। 9 नंबर पाके तो मैं चपरासी की नौकरी भी पाने लायक नहीं हूँ। जी LLB 3rd ईयर के छात्र हैं गोहनिया से जी। हमको फेल किया गया 2 सब्जेक्ट में। जब परीक्षक यहाँ कॉपी जांच रहे थे तभी टीचरों ने आवाज उठाई थी कि जो बच्चे पास हैं उनको भी फेल करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है एक पेपर में तो मुझको पास कर दिया गया, परंतु दूसरे पेपर में मुझको जबरदस्ती फेल किया गया है। इसमें जो है हमने पूरे क्वेश्चन को किए थे, कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा था। इन्होंने क्या काम किया कि पहले जो नंबर दिए थे उसमें मैं पास था, बाद में इन्होंने ओवरलैपिंग लगा करके पेन से काट करके और बना करके किसी भी तरह से उन्होंने हमको तब तक मेरा नंबर काटे जब तक मैं फेल ना हो जाऊं। ये यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। सर्वप्रथम इन्होंने 2 नंबर दिए थे, बाद में इन्होंने क्या काम किया कि 2 नंबर को बिना काटे 1 नंबर बनाए। वो कैसे? 1/2 + 1/2, थोड़ा गणित भी जानते हैं। इसके बाद इन्होंने 2 नंबर दिए थे, बाद में 1/2 कर दिए। अच्छा, तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, जो बेपढ़ा लिखा था वो मशहूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय मैं है प्रयागराज के रज्जू भैया विश्वविद्यालय में, जहां पर छात्रों का विशाल जनसमूह इकट्ठा है और कारण है छात्रों का यह आरोप लगाना कि हमें व्यर्थ में फेल किया गया है, हमें फालतू में फेल किया गया है। और वो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे ठगने की वजह से, पैसे लेने की वजह से, धन उगाही करने के लिए यहाँ पर छात्रों को फेल कर दिया गया। यहाँ पर छात्र कॉपी लेके आए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं पूर्णांक 75 में 7, 8, 9 और 10 नंबर देकर किस आधार पर फेल किया गया है, यहाँ पर छात्र ये भी प्रश्न कर रहे हैं। आरोप बड़े गंभीर हैं और गंभीर हो भी क्यों ना, जब हजारों हजार छात्रों को फेल कर दिया जाए, जब बिना किसी आधार के छात्रों को फेल कर दिया जाए और आरोप ये लगे कि बाद में नंबर कम करने के लिए उसको काटा गया है। कई बार छात्र कई जगह तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पहले फेल कर दिया गया और बाद में उसी छात्र, जब छात्रों ने कॉपी निकलवाना शुरू किया तो उनके नंबर को उसी नंबर के आधार पर दिखाने के लिए नंबर कम किए गए। हमारे साथ में कुछ छात्र हैं जो भी यहाँ पर कॉपी लेके आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय पर इनका क्या कहना है। आप लोग यहाँ पे आज लामबंद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे छात्र हैं, छात्रों का विशाल जनसमूह है, क्या वजह है यहाँ पर इकट्ठा होने की? छात्रों को जबरदस्ती फेल किया गया है, इस वजह से छात्र लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम किस ईयर में आप हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम राजकमल पाल है, मैं बीएड 3रा सेमेस्टर का छात्र हूँ। ये मेरे साथ ऐसा किया कि जो 3रा सेमेस्टर में जब मैंने परीक्षा दी तो इसमें जो है एक पेपर में तो मुझको पास कर दिया गया, परंतु दूसरे पेपर में मुझको जबरदस्ती फेल किया गया है। इसमें जो है हमने पूरे क्वेश्चन को किए थे, कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा था। इन्होंने क्या काम किया कि पहले जो नंबर दिए थे उसमें मैं पास था, बाद में इन्होंने ओवरलैपिंग लगा करके पेन से काट करके और बना करके किसी भी तरह से उन्होंने हमको तब तक मेरा नंबर काटे जब तक मैं फेल ना हो जाऊं। तो पहले नंबर ज्यादा दिए गए थे, बाद में ओवर राइटिंग की गई, उसमें कटिंग की गई, ओवरलैपिंग की गई और कहना यह है कि ऐसे करके उनको तब तक नंबर काटा गया जब तक वो फेल नहीं हो गए। 9 नंबर किसी भी विश्वविद्यालय के ऊपर यह आरोप लगना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अगर कोई 1-2 छात्र आरोप लगा रहा हो तो आरोप को दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन जब फेल होने वाले छात्रों की संख्या हजारों हजार में हो और कहा यह जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख छात्र यहाँ पर ऐसे हैं जिनको फेल कर दिया गया है, तो ये अपने आप में गंभीर विषय हो जाता है। आप एक कॉपी लिए लेकर आए हैं, इस कॉपी को किस लिए लेकर आए हैं, क्या इसमें दिखाना चाह रहे हैं आप? ये कॉपी जो है विश्वविद्यालय द्वारा मंगाई गई है। विश्वविद्यालय जो है हमारे जो है जीमेल पे जो है 300 रुपए शुल्क लेकर के हमारी कॉपी को भेजता है। जब हमने कॉपी देखी तो उसमें हमको ये स्पष्ट हुआ कि हम किस तरह हमको फेल किया गया है, नहीं तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फेल हूँ। जब मैंने कॉपी देखा तो उसमें देखा कि पहले जो नंबर दिए गए थे उसके अनुसार तो मैं पास था, परंतु बाद में इन्होंने क्या काम किया कि उस नंबर को, दिए गए नंबर को काटा और उसके बाद उसको इस तरह से नंबर दिया कि जिससे मैं फेल हो जाऊं। सर्वप्रथम अगर कॉपी चेक होती है तो अगर किसी को मान लो
एक नंबर देना हो तो डायरेक्ट एक नंबर देगा कि 1/2 + 1/2 देगा। इन्होंने सर्वप्रथम 2 नंबर दिए, 2 नंबर जानने की ये 2 नंबर में पास हो रहा है तो उसको 1/2 उसके ऊपर एक लगा दिए, 1/2 + 1/2 का। इसी तरह इन्होंने सभी क्वेश्चन में किए। कुछ क्वेश्चन में जो नहीं बन रहे थे उसमें उन्होंने काट दिए। 15 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने 2-2 नंबर दिए हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने 1-1 नंबर दिए हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने आधा-आधा नंबर दिए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आए, थोड़ा सा कैमरा पास लेकर आए और इस कॉपी को दिखाएं कि आखिर इसमें किस आधार पर मार्क्स दिए गए हैं, किस आधार पर नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पहले 2-2, 3-3 था, यहाँ पर 10 हो रहा था, बाद में इन्होंने 1-1 फिर 2-2 करके 6 कर दिया। अब ये जो है ये यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। सर्वप्रथम इन्होंने 2 नंबर दिए थे, बाद में इन्होंने क्या काम किया कि 2 नंबर को बिना काटे 1 नंबर बनाए। वो कैसे? 1/2 + 1/2, थोड़ा गणित भी जानते हैं। इसके बाद इन्होंने 2 नंबर दिए थे, बाद में 1/2 कर दिए आसानी से। यहाँ पास जो है प्रश्न संख्या पहला का डी, ये पहले 2 दिए थे, बाद में 1/2 बना दिए, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 2 ये 9 नंबर के एक क्वेश्चन है। 9 नंबर के एक क्वेश्चन उसमें भी ये किया, पहले 2 नंबर दिए थे, बाद में 1/2 + 1/2 कर दिए। हमने कहा जब आपको 1 नंबर देना तो डायरेक्ट 1 नंबर दीजिए। पूरी उत्तर लिखने के बाद हमको आधे नंबर दिया गया। ये इसी तरह हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन में, यहाँ पर भी देख लीजिए कैसे 1/2 + 1/2 दिए हैं। ये 9 नंबर का क्वेश्चन। आधे नंबर। बात यह है कि ये तीसरा सेमेस्टर में, बाकी इसी तरह कॉपी लिखी गई है। मेरा पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर दोनों में 75 के ऊपर मेरा % बना है। इसमें भी यही उम्मीद थी कि इसमें भी कम से कम 75 से कम नहीं बनेगा। इसमें 8 नंबर था, इसमें 2 नंबर दिए हैं काट करके, सोचे कि ये बन नहीं पाएगा। ये 15 नंबर के क्वेश्चन था। इसी तरह यहाँ पर भी 8 नंबर या 9 नंबर दिए थे, 2 नंबर काट के कर दिए हैं। अगर कॉपी ना लिखी जाए तब फेल करें तो अच्छा लगता है। उसके बावजूद भी आप फेल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रों के गंभीर आरोप हैं। छात्र कॉपियां दिखा रहे हैं, छात्र दिखा रहे हैं किस तरह से नंबर काटे गए, किस तरह से मार्क्स की कटिंग करी गई है। जहां पर पहले 1 नंबर दिया गया था, वहां पर 1/2 कर दिया जा रहा है। जहां पर 2 नंबर दिया गया था, वहां पर 1/2 कर दिया जा रहा है और इस तरह से मार्क्स काटे गए हैं। आपका क्या कहना है इस पे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मास्टर डिग्री हूँ, मैं नेट क्वालिफाई हूँ जिस सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट से मेरा कॉम्बिनेशन है, बीएड में कर रहा था। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम लगा दिया कि प्रवक्ता के लिए अब आपको बीएड चाहिए, तो मजबूरी में हमें बीएड करना पड़ा 30-32 साल के एज में। अब समस्या ये आ गई कि हमने जब 2 सेमेस्टर पास कर लिया, 3rd सेमेस्टर में हमारा कॉम्बिनेशन जियोग्राफी एंड सिविक्स है। अब हमारा मैं जो नेट और मास्टर डिग्री हासिल किया सिविक्स में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया। अब उसी सब्जेक्ट में मुझे फेल कर दिया गया 9 नंबर देके। मुझे अपने आप में शर्म आ रही है सोचते हुए कि मैं 9 नंबर योग्य विद्यार्थी हूँ। 9 नंबर पाके तो मैं चपरासी की नौकरी भी पाने लायक नहीं हूँ। सोचिए, मैं 9 नंबर पाके कैसे चपरासी की नौकरी भी करने योग्य नहीं हूँ। मैं किसको बताऊं कि मैं 9 नंबर बीएड में 75। तो यहाँ पर एक गंभीर विषय है, एक बड़ा मार्मिक विषय भी कह सकते हैं इसको, कि जो छात्र नेट क्वालिफाइड हो, जो छात्र पीजी पहले ही कर चुका है, वो छात्र जब बीएड करने आता है तो उसको उसी के सब्जेक्ट में 9 नंबर दिए जाते हैं और उसको फेल कर दिया जाता है। ये उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या मैं इस लायक हूं कि मैं 9 नंबर भी नहीं पा सकता है, 9 नंबर मुझे दिया जा रहा है। यहाँ पर ये कोई एक अकेले छात्र नहीं, बल्कि यहाँ पर छात्रों का पूरा हुजूम है। छात्र पूरा यूनिवर्सिटी के सामने घेरे हुए हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि वीसी आए और बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों ये किया गया। जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि इस पे वो एक्शन ले और कार्रवाई करें, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य की बात है। नौकरी मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन एक डिग्री प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है तो फिर जीवन में मौत से अच्छा कुछ नहीं है। इससे अच्छा कि आत्महत्या करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। ये क्या आपने एक बात कही है कि नौकरी मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन छात्रों को इस तरह से जलील किया जाना, ये बड़ी शर्मिंदगीपूर्ण बात है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि छात्र जब फेल हो जाएंगे तो नौकरी देना ही नहीं पड़ेगा, जब छात्र फेल रहेंगे तो नौकरी की मांग ही नहीं करेंगे? सर हम नौकरी तो बहुत दूर की बात है, पहले हमें डिग्री तो मिल जाए। जब सरकार नए नए नियम लागू करा, अचानक उन्होंने बीएड लागू कर दिया। अब बीएड 2 वर्ष का कोर्स है। अब बीएड सरकार खुद सुनना चाहिए कि पीजीटी के लिए पहले एमए बेस पे होता था, यानी मास्टर डिग्री होता था। अब अचानक उन्होंने बीएड लागू कर दिया। किसी तरह हम बीएड कर भी रहे हैं कि चलो अगली भर्ती में प्रयास करेंगे, तो उसमें भी फेल कर दिया जा रहा है। तब किस हम 40 साल के बाद नौकरी लेंगे, बताइए। तो 32 साल इनकी उम्र हो गई है और अभी बीएड में फेल कर दिया गया है, ये बीएड कर रहे हैं। अब कहना ये है कि हम 40 साल में नौकरी लेंगे। आपका क्या कहना, आगे आ जाइए, आपका क्या कहना है इस पे? मैं ब्रिजेश पटेल जी, LLB फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, पहले 2 नंबर दिया गया,
फिर उसी 2 नंबर को फेल करने के लिए आधा नंबर बनाया गया, एडिट करके आधा, हाफ प्लस हाफ 1 नंबर बनाया गया। अगर हम 1 नंबर देना था हमको तो या सीधे 1 नंबर दे देते, आधा आधा नंबर देने का क्या मतलब है? इससे मानसिकता इनकी समझ आती है। तो मानसिकता समझ में आती है कि आखिर करना क्या चाह रहे थे। यहाँ पर कुछ गार्जियन भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये किस लिए आए हैं। आप लोग भी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, छात्रों को भारी हुजूम है। भी LLB 3rd ईयर के छात्र हैं गोहनिया से जी। हमको फेल किया गया 2 सब्जेक्ट में। जब परीक्षक यहाँ काफी जांच रहे थे तभी टीचरों ने आवाज उठाई थी कि जो बच्चे पास हैं उनको भी फेल करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो हम लोग समझ में तो उसी समय आ गया था, फिर इन लोगों ने कहा नहीं नहीं देखा जाएगा, तो इस ढंग से है। हम रिटायर्ड होकर के तो सर यहाँ पर LLB के लिए आए थे, ये सोच कर आए थे कि LLB कर लेंगे, कुछ आगे की राहें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर LLB करने के लिए आए तो ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर छात्रों को इस तरह से फेल किया जाएगा, और यहाँ पर इनको भी फेल कर दिया गया, और इसलिए यहाँ आज ये भी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर, और सरकार से क्या कहेंगे? इनकी व्यवस्था बहुत खराब है। ये केवल पैसा दोहन के लिए छात्रों से ऐसा किया गया है, क्योंकि छात्र 2.5 लाख से अधिक फेल किए गए हैं इंटेंसली। चूंकि आप कॉपी देख चुके हैं, मैंने भी कई लोग कॉपी देखी है, स्वयं की भी RTI की है, आ रही होगी, कॉपी देंगे। तो इन लोगों की यही मानसिकता है, चूंकि लूट खसोट इनका मुख्य कार्य है। अच्छा, कॉपी आप लोग निकलवाते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता होगा उसमें? 300 रुपए पर सब्जेक्ट के। दो सब्जेक्ट का भेजे हैं, हमारा दलाली चल रही भैया यहाँ। हाँ, और व्यापार बना तो छात्रों का कहना है कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, यहाँ पर दलाली चल रही है। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इस पर जांच करें और सच्चाई का पता लगाएं। कुछ कहना चाहूंगा जी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय आदित्य योगी नाथ जी से मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि इस पे वह करीब प्रयास करें कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि 75 में से 8 और 7 नंबर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कोई LKG का छात्र है, कोई नर्सरी का छात्र है। मुझे 7-8 नंबर पाके मुझे शर्म आ रही है इस प्रकार से कि मैं अपने आप से पढ़ने योग्य नहीं हूँ। मुझे लगता है चलता है कि झाड़ू पोछा भी लगा के भी मैं उस लायक नहीं बन पाऊंगा 7-8 नंबर पाके। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि इस पे एक्शन ले। तो छात्र उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए। छात्र कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। छात्र कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हुए इस अन्याय पर सरकार को भी मौन नहीं साधना चाहिए। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या कार्य करती है। सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं उठाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।